1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं, तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे हैं, बाद से पहले नेक नेक चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है तोतली वाणी ठाकुर जी की, लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले, सोई ठाकुर जी फूट फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जामे। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोर ते रोमे, क्यों बोल मोर नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले, बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी, और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें। तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और वे लाला तू देख तो चलियो, मेरी आप पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। तो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले, कभी अपना अंगूठा चूसे, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इतकू देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, और जैसे कोई दिख जाए सो ठाकुर जी रुक जाए, रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गए। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जाए, और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगा। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जामे, और सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखे। एक गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे या को पकड़ लाऊं, कैसे या के हाथ अनको ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लाऊं। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, जैसे यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाए करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा देख तेरे काजू मक्खन निकारो मैंने। ठाकुर जी रुक जामे तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दैन्यता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था, दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा और भाई सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक। बोले तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं? बोले अब वैसे ही है भैया, क्या करें, एक समय अब रोटी बनती है, उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या? बोले हाँ। बोले किसकी करते हो? बोले गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूँ। हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को लिया हो तुम, उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी ले आया दूसरे दिन, और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पर बैठा दिया। बोले तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी। खूब रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो उर्दपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल के देखा तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था, तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे। ठाकुर जी को बोला तुमको यहाँ बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों किए, फिर क्यों दिए दर्शन आज आप? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूँ, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूँ, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूँ। जब तेरे हृदय में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं। जब तू ही मुझे इतना ऊपर